अगर आपको गले में तेज़ दर्द होता है, बार बार बुखार आता है और खाना निगलने में तकलीफ होती है, तो ये टॉन्सिल को होने वाली सूजन भी हो सकती है, जिसको कि हम आम भाषा में टॉन्सिलाइटिस ऐसे भी बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टॉन्सिलाइटिस होता क्या है। तो टॉन्सिल्स हमारे गले के अंदर होने वाली एक तरह की ग्रंथियाँ होती है, जिनको कि हम ग्लैंड्स ऐसे भी बोलते हैं। तो टॉन्सिल्स हमारे गले के अंदर होने वाली कुछ ग्लैंड्स होती है। तो इन ग्लैंड्स को जब भी सूजन आती है तो उसी को हम टॉन्सिलाइटिस ऐसे बोलते हैं। तो टॉन्सिलाइटिस की वजह से ही उस पेशेंट में बुखार आने लगता है। और ये टॉन्सिलाइटिस की बीमारी मोस्टली छोटे बच्चों में और जो टीनेज के लोग होते हैं या फिर जो यंग लोग होते हैं उनमें ज़्यादा देखी जाती है। अगर हम टॉन्सिलाइटिस के साइंस और सिम्टम्स के बारे में बात करें तो टॉन्सिलाइटिस होने के बाद उस पेशेंट को खाना निगलने में तकलीफ होती है, गले में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, उस पेशेंट को बार बार बुखार आता है, उस पेशेंट के गले के अंदर सफ़ेद छोटे छोटे धब्बे भी दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद उस पेशेंट को गले के अंदर सूजन भी हो सकती है। तो कुछ ऐसे कॉमन साइंस और सिम्टम्स है जो कि हम उस पेशेंट में टॉन्सिलाइटिस होने के बाद देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि टॉन्सिलाइटिस क्यों होता है। तो देखिए, टॉन्सिलाइटिस मोस्टली एक तरह के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, वायरल या फिर बैक्टीरियल, इनमें से किसी भी तरह के इन्फेक्शन की वजह से उस पेशेंट में टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। अगर हम टॉन्सिलाइटिस के इलाज के बारे में या फिर ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो उस पेशेंट को काफ़ी आराम करना चाहिए। इसके साथ साथ गर्म पानी का इस्तेमाल करके गरारे करना या फिर कुल्ले करना। इसके बाद दर्द के लिए और बुखार के लिए प्रॉपर दवाइयाँ लेना और डॉक्टर की सलाह से अगर ज़रूरत है तो एंटीबायोटिक लेना। ये सभी चीज़ें ज़रूरी होती है उस पेशेंट के इलाज के लिए। अगर हम टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट में होम रेमेडीज़ के बारे में बात करें तो होम रेमेडीज़ के अंदर वो पेशेंट हमेशा घर में पीने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ साथ गर्म पानी के अंदर नमक डाल करके उससे गरारे भी कर सकता है। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी ज़्यादा पी सकता है। इसके साथ साथ उस पेशेंट को घर में कोई भी ठंडी चीज़ नहीं खानी चाहिए। ठंडी चीज़ खाने की वजह से उस पेशेंट का टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम या फिर टॉन्सिलाइटिस की वजह से होने वाली तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके साथ साथ हल्दी वाला दूध पीना या फिर हल्दी और नमक डाल करके पानी के अंदर उससे गरारे करना, चीज़ें भी घर के अंदर की जा सकती है। तो ओवरऑल ये सभी होम रेमेडीज़ करना, इसके साथ साथ जो मैंने इसके पहले बात किया वो सभी मेडिसिन की ट्रीटमेंट लेना, ये सभी चीज़ें करने के बाद उस पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस से भी आराम मिल सकता है। कुछ केसेस में अगर उस पेशेंट में रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, उस पेशेंट को बार बार अगर टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है तो उस कंडीशन में फिर उस पेशेंट में टॉन्सिलाइटिस का ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसको कि टॉन्सिलाइटोमी ऐसे भी बोला जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।